नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। तो आज मैं फिर लाइव आ गया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं तो ये इनका नाम है गैस 79444313 फ्रांस के हैं ये, और इनके अंक है 2263। तो लाइव मैच है, टाइम ऑन डेट 7 सेकंड बचे हैं। पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन रख लिया है और देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है और D7 से पॉन उठा कर D5 पोजीशन रखा है। दैट मीन्स इसके बाद ये अपना E7 वाला पॉन उठा कर E5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मैं एक काम करूंगा और D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर रख लूँगा, जिससे कि ये E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन में ना रख सके। लेकिन उन्होंने दूसरा मूव चला है, तो क्या करें, एक काम कर सकते हैं और इनके इस पॉन को मार देना चाहिए। यस, मार देना चाहिए। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इन्होंने एक गलती की है और अपना एक पॉन गवा दिया है, तो अब इस पॉन की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो देखना है अभी ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो अपना क्वीन उठाकर अगर मैं इस पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्वीन से मैंने इनका ये पॉन मार दिया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने नाइट चला है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि नाइट को आगे ना लगा सकें। तो इनका नाइट मारना बहुत ज़रूरी है क्या। मुझे नाइट मारना चाहिए, ये सोचना है। तो नाइट तो मार ही देना है। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। तो अब ब्लैक बिशप उठाकर अगर मैं B2 पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन को उठाकर कहाँ रखूँ, इसको C3 पोजीशन में रख लेता हूँ और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो मुझे छोड़ने वाले नहीं है ये, कोई बात नहीं। मुझे दूसरा मूव चलना पड़ेगा। तो अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रखना है, देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है। तो बहुत ही सोच समझ का मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो अब ये अपने रूक से मेरा नहीं, इन्होंने रूक से नहीं मारा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, अपने नाइट को बाहर निकालना है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इस नाइट को बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैच इंटरेस्टिंग है। अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने कैसलिंग तो नहीं किया है, लेकिन क्वीन बाहर लाए हैं। तो अपने रूक को, अगर मैं, इनके पास वाइट है नहीं है, रूक को B1 पोजीशन में रख देता हूँ और उसके बाद इनके मूव का इंतजार करिए कौन से मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे कैसलिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों। कैसलिंग का सबसे सही मौका है इस समय। तो कैसलिंग कहाँ करूं ये सोचना है। तो अपना सबसे पहले क्वीन उठाकर D2 पोजीशन में रख लेना, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि कैसलिंग करना सबसे बढ़िया विकल्प है, और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। कैसलिंग मैंने कर लिया है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब इनका मूव का इंतजार, उसके बाद ही। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और वो काम है इनका नाइट मार दूंगा। नाइट मारना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बाद मैं इनका एक रूक मार सकता हूं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने इनका नाइट तो मार दिया है, और अगर इन्होंने अपने पॉन से मेरा नाइट मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा, और जो रूक है वो H3 वाला रूक मैं मारूंगा।
वरना इनका क्वीन मारा जाएगा, क्योंकि मैं अपना बिशप हटाने वाला हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा, जो कि नहीं मारा, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो नाइट बचना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। नाइट मैंने बचा लिया है, अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो एक काम कर सकता हूं, और वो काम ये है कि अपने बिशप को उठाकर इस पोजीशन रख लेना है, क्योंकि मैं इनका ब्लैक बिशप मारना चाहता हूं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो एक काम कर सकता हूँ, और सबसे बढ़िया इन्होंने मेरा एक, तो क्या इनके नाइट को मार देना चाहिए? नहीं, सबसे पहले है कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। क्या इनके क्वीन को मार देना चाहिए? मार देना चाहिए क्वीन। तो ये मेरे क्वीन को मारेंगे, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूं। तो इनके इस बिशप को मार देना चाहिए, और इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो दोस्तों नाइट बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। तो नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना है, और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये है कि ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चल सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैंने सेफ पोजीशन तो ले ली है, और इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूंगा। नहीं, ये काम कर सकता हूँ। कौन सा मूव चलूं? तो ये क्वीन जिंदा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो क्वीन जिंदा करने से पहले कौन सा मूव चलूं? तो ये मेरा एक पॉन मार सकते हैं, मैं इनके लिए रेडी हूं। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूंगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब मैं इनको ट्रैप तो कर ही सकता हूं, लेकिन कैसे? ओ माय गॉड, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। देखिए चेकमेट हो गई, ये मेरी चेकमेट हो गई। ओ माय गॉड, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इनके मूव पर। बहुत ही खतरनाक मैच। ओ माय गॉड, देखिए तो यही होते हैं स्ट्रेटेजिक मूव, और मैंने एक गलती की और रिजल्ट आपके सामने है। तो इस मैंने ध्यान ही नहीं दिया। देखिए यही गलती होती है। अगर मैं इनके मूव को थोड़ा सा सोच लेता तो चेकमेट से बचा जा सकता था, और बहुत ही बेकार मूव मैंने चला है। तो अगर आपको इस मैच में कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर सीख लीजिएगा, क्योंकि गलती नहीं करनी है। और मैंने लास्ट में इनके मूव का एनालिसिस नहीं किया और लॉस हो गया मुझे, तो एक ही मूव में चेकमेट हो गया। तो यही होती हैं गलतियाँ। तो अगर आपको इस मैच में अपोनेंट की स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।